व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन आज गेम बीट स्टूडियो से नहीं हो रहा, आज हम यहाँ पर नौशहरा वर्का में हैं जहाँ पे आल पाकिस्तान क्रिकेट मेला का इनेकाद हुआ है और आज टूर्नामेंट का पहला रोज़ है। इफ्तिताही मैच यहाँ पे आज खेले जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा उसकी जो लोगों की दिलचस्पी है उसमें बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में लोग कई एक यहाँ पर ग्राउंड से जो उनके घरों का फासला है वो खासा है। ये जो रास्ता यहाँ तक ग्राउंड तक लेके आता है उनको वो बड़ा ख़तरनाक है। रास्ते में उनकी जान को भी ख़तरा है, उनकी माल को भी ख़तरा है। लेकिन जो खेल से मोहब्बत इन लोगों की है वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। यहाँ पर हम जानेंगे लोगों के तासुरात भी, उनके मसाइल क्या हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो उनको इस मुश्किल सूरत हाल में रात के वक्त में घरों से खींचकर यहाँ तक ग्राउंड पे ले आई है। इस सारे टूर्नामेंट को मुनक्किद करवाने में जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं वो काबिले उनकी जो कोशिश है वो उस पर दाद के मुस्तहिक हैं, तारीफ के मुस्तहिक हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो अमनो अमान की सूरत हाल है उसको सामने देखते हुए, उसको सामने रखते हुए ऐसी जो सरगर्मियाँ हैं वो हर सतह पर की जानी चाहिए। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको जितनी ज़्यादा सेहतमंद सरगर्मियाँ होंगी उनके लिए, जितने ज़्यादा उनको मौके मिलेंगे, एक तो वो बुरी जो सोसाइटी है बुरे कामों से बच सकेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो इमेज है ये सारी दुनिया को दिखाने की चीज़ है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं। प्रोग्राम में यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके तासुरात भी शामिल किए जाएंगे। बड़ी गैर मयारी सी ग्राउंड है जहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं और इसका भी जो ठेके पे इन्होंने ली हुई है और इसका भी कोई पता नहीं है कि ये कल को आने वाले 6 महीनों में, साल में इनके पास रहती है या नहीं। लोगों के तासुरात शामिल करेंगे और जो भी इनके दिलों की आवाज़ है वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। बशर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मसरूफियत आपकी खासी होती है, लाहौर से खासा सफ़र तय करके आपको यहाँ पे आना पड़ा, इसके पीछे क्या मकसद था जो आपको यहाँ तक खींच लाया? नहीं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर शहर तो नहीं है, यह कराची और इस्लामाबाद तो नहीं है, पाकिस्तान के दीगर शहर भी हैं और हमें हर जगह रीच आउट करके जाना है और हमें खुद फर्स्ट हैंड फील करना है कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी हैव टू हाईलाइट देम। और जैसे मेरा नाम शहबाज शरीफ तो नहीं है कि मैं सिर्फ लाहौर को तो पंजाब नहीं समझता ना, पंजाब में और भी ज़िले हैं और भी शहर हैं, उधर भी जाके देखना भी है। आई मीन दैट्स वाई। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है अगर उसको उठा के देखते हैं तो ऐसे इलाके जहाँ पर सहूलियात नहीं, वसाइल नहीं, मसाइल होते हैं, वहाँ से टैलेंट सामने आया है। आप यहाँ पे आए हैं, ग्राउंड की सूरत हाल आपने देखी, इस पर क्या कहेंगे? ये नाइंसाफ़ी है, तवज्जो का अदम तवज्जोही का शिकार है? आप तो ग्राउंड को रो रहे हैं ना, आप यहाँ पे ज़रा साइड पे चलेंगे, यहाँ पे अस्पताल भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई जचगी सेंटर भी नहीं होगा, यहाँ पे इसी तरह लोग मरते भी होंगे, यहाँ पे कब्रिस्तान भी सही नहीं होगा। आप किस बात को रो रहे हैं? यहाँ तो पानी नहीं होगा पीने का, सही साफ नहीं होगा। तो बेसिक सहूलियात की बात है। ग्राउंड तो जो आप बात कर रहे हैं कि वो तो असेंशियल कमोडिटीज़ में, ये कोई वो नहीं है, तफरी नहीं है, ये एक्चुअली नशो नुमा का हिस्सा है बच्चों की। सो ऑब्वियसली दे आर मिसिंग इट। आपने वोटर्स लिस्टें भी चैलेंज की हुई हैं, ये इसका ख्याल क्यों करा गया, या जबकि बुनियादी तौर पर ये हुकूमतों का काम है कि वो ऐसी चीज़ों के ऊपर एक्शन करें और उनके खिलाफ इक़दाम करें? बारियां लगी हुई हैं ना जी, पहले सारे सियासतदानों ने बारियां लगाई हुई थी और जब हम बार बार कहते थे कि जाली वोट हैं तो लोग हमसे कहते थे प्रूफ क्या है, हर आदमी यही कहता है जाली वोट हैं। तो हमने कई महीने लगाए हैं इस पर, 4-5 हलकों में हमने जाली वोट जमा किए। हम वो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, हमने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी उनकी एक्नॉलेज किया। उन्होंने नादरा ने उनकी भी मेहरबानी की, उन्होंने हमारे क्लेम को उन्होंने सपोर्ट किया और ख़ुद इलेक्शन कमीशन को आके वहाँ पे मानना पड़ गया। तो जिस मुल्क में 3 करोड़ 71 लाख वोट जाली होंगे, बोगस होंगे, वहाँ कौन सी ग्राउंड बनेगी और कौन सी मस्जिद बनेगी? आपको ही पता है। जब वो किसी को जवाबदेही नहीं है, जब उनको पता है कि हमने तो जाली वोट अपने बक्सों में डाल के फिर आ जाना है, तो उन्होंने पैसे खाने ही हैं, करप्शन होनी है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि असली हुक्मरान लाने के लिए और करप्शन से निजात पाने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहेंगे? सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत से हारे, बुरा खेल के हारे, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह से पजीराई की गई उनकी हुकूमती सतह पर, आप समझते हैं कि ये एक ऐसी मूव थी गवर्नमेंट की जानिब से कि लोगों की तवज्जो हट जाए बुरा खेल के हारने पर और तनकीद से बच जाए गवर्नमेंट भी? मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ शर्म का मकाम है। मैं हारने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं मैच फेंकने के ख़िलाफ़ हूँ। और पाकिस्तान टीम हारी नहीं है, पाकिस्तान टीम ने मैच हरवाया अपने आप को खुद, और ये कोई तकीज भी बातें नहीं है। शाहिद अफरीदी को कहना ज़रा मेरे सामने आएँ और मेरे 4 सवालों के जवाब दें, फिर पता चले कि वो मैच फेंका गया कि शाहिद अफरीदी वाकई हीरो हैं। और अब जवाब देना पूरे कौम को, सिर्फ ये कहना कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, किस चीज़ की माफ़ी मांगी है उसने, पहले तो ये बताए।
उसने किस चीज़ की माफ़ी मांगी? अगर तो पैसे खाने की और जुए की माफ़ी मांगी है तो हमने माफ़ नहीं किया उसको, ना माफ़ करेंगे। फिर ऐसे आदमी को जो बॉल को निस्वार समझ के खा जाए और बॉल टेम्परिंग करे और प्लेयरों को टीम से निकलवाए। और आपको पता है कि आपकी इतला के लिए अर्ज है, मैं आपके चैनल की तवसत से बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद आमिर जो है वो शाहिद अफरीदी के एफिडेविट पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसको बैन किया है। 4 पेज का एफिडेविट शाहिद अफरीदी ने दिया है। जो कप्तान अपनी टीम के प्लेयरों को बचाता नहीं बल्कि उनको फंसवाता है, उसको कप्तान रहना चाहिए। मुझे नहीं पता, आई मीन जो मर्जी लोग हैं, मुझे पता है जो मैं बात कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तानी जो है ना मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को सच सुनने की आदत नहीं रही। अब एक वक्त में एक टाइम पे आप 5 गेम्स में एक वर्ल्ड चैंपियन थे, आज आप 5वें नंबर पे नहीं है किसी एक गेम पे। शर्म नहीं आती है ये सुन के? अब इनके बंदे कम हो गए हमारे पास या प्लेयर्स नहीं आते हैं? नहीं, हम सही प्लेयर्स को ऊपर आने नहीं देते हैं। फिक्सिंग पे आपने खासा काम किया है, जो मैच फिक्सिंग होती है उस हवाले से आपने प्रोग्राम भी किया था। ये जो एक आंसर है, आप समझते हैं कि इसका पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी उसमें नजर आते हैं? मैं इसमें असल में काफ़ी सीरियस हूँ और मैंने अपने लॉयर से बात की है। शायद अगले हफ्ते मैं लंदन जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं आईसीसी को सू करने के लिए, क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं कि वर्ल्ड कप का हर मैच बुक में था। मैं कबल अजी मैं ज़रा मीडिया पे कुछ कहना नहीं चाहता कि आईसीसी रिएक्ट करके मुझे कोई वो जो है हाथक इज्जत रिप पे है। आप ड्रामा ये देखें कि आईपीएल में एक पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है और वो रिकग्नाइज्ड है, आईसीसी का रिकग्नाइज्ड है टूर्नामेंट, ठीक है ना, जिसके स्कोर्स वगैरह आईसीसी रिकग्नाइज करता है। लेकिन उनको टेक्निकली कोटा लेना था पाकिस्तान से, जो कि उन्होंने नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया, अलीम डार को ले लिया, एक और अंपायर को ले लिया, वसीम अकरम को कोलकाता राइडर का कोच बना दिया, रमीज राजा को ईएसपीएन से रिलीज करा के वहां पे दूरदर्शन पे कर दिया कमेंट्री करने के लिए। कागजों में उन्होंने पाकिस्तानी ले लिए, एक पाकिस्तानी प्लेयर को एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेलने दे रहे। तो ये एक, मैं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा, ये तो पूरे का पूरा एक सैलाब है। और इसके आगे अगर हमने अपने प्लेयर्स के खिलाफ बातें करते रहनी है कि हमारा प्लेयर बुरा है या वो खा गया वो कर गया, तो सबूत लाए ना पहले हम, इससे पहले कि हम माने। बगैर किसी बात के, बगैर किसी वजह के हम अपने बच्चों को रगड़ा मारते रहे, मैं नहीं मार सकता। किसी और में हिम्मत है तो कर ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है इस सारी सूरत हाल में, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दोनों को दफन कर देना चाहिए। जब से ये लोग आए हुए हैं तब से सिर्फ क्रिकेट खराब हो रही है। और को ग्रास रूट, आपको यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड का कोई नजर आ रहा है? इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, 12 टीमें खेल रही हैं, क्रिकेट बोर्ड को इल्म भी नहीं है क्रिकेट को यहाँ पे हो रहा है। और ये बच्चे क्या है, तो ये हंट स्कीम की 1 रुपया लेते हैं महीने के, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है। जो इन्होंने अपना है सपोजली 70 ग्राउंडें बनाई, वो किधर बनाई है? उस पर कौन खेल सकता है? उस पर कौन प्रैक्टिस कर सकता है? दे दें इन टीमों को, कम से कम टूर्नामेंट खेलने के लिए दे दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? सो बोर्ड जब तक लोगों को सर्व नहीं करता, मेरे ख्याल में बोर्ड नहीं है। वजारत खेल को कहाँ पे देखते हैं? मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? और वजारत, मैं किसी वजारत को कहीं नहीं देखता। आप वजारत खेल की बात कर रहे हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम झूठ बोले, उसकी घर की दीवार की कीमत 70 लाख रुपए हो और वो कुल असास 1 करोड़ 80 लाख रुपए डिक्लेयर करे, शर्म नहीं आती उस मुल्क में? उस सेनेट को, उस पार्लियामेंट को जो सारे चुप करके बर्दाश्त करें, जिसके 2 घर जो लाहौर डिफेंस में है सिर्फ, उनकी मालियत 16 करोड़ से ज्यादा है और असासे उसने वो डिक्लेयर किया। आपने क्या वजारत खेल को लेके बैठ गए? आप चाहे वजारत उस्मा की बात करें, सिर्फ उस्मा की बात ना किया करें। बेहतरीन टूर्नामेंट जिला गुजरात डिवीजन में होता था, जिसमें तमाम टीमें हिस्सा लेती थी और अच्छी अच्छी टीमें हिस्सा लेती थी। अमरान नजीर, अताउर रहमान, सरफराज नवाज, ये सब हमारे यहाँ खेल के गए हैं। राना नजीर, रणवीर, ये सब हमारे पास खेल के गए। अल्लाह आपने तो मुझे छक्का लगा दिया। टॉस जीते हैं आप, बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे? बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह। कितना रन आपने अपने जहन में रखे हुए हैं कि आपने इनको देने हैं? 60। 60 रन आप समझते हैं कि यहाँ पे आप अगर 60 रन पहले करते हैं तो इनको स्कोर तक महदूद कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं या फिर ओवर खत्म कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम 60 रन अगर स्कोर बोर्ड पर सजा लेते हैं तो हम इन्हें इंशाल्लाह हरा देंगे। यहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रहा है इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बड़ी गैर मयारी सी ग्राउंड भी नज़र आती है और इसमें खेलना कितना मुश्किल है। जब आप दूसरी टीवी पे क्रिकेट देखते हैं वहाँ पे तो कदरें मुख्तलिफ होती है। बस अल्लाह का शुक्र है कि यही मुयसर है, लेकिन यहाँ के जो हैं सियासी लोग, वो यही चीज़ भी नहीं देते हमें। ये इलाके के लोगों ने खुद किराए पे लिया हुआ है और किराया मंथली देते हैं इस ग्राउंड का,
अल्लाह में मुयसर है, वरना आजकल के दौर में ग्राउंड कहाँ मिलते हैं। आप पूरी उम्मीद है कि मैच जीत जाएंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है। 60 रन वो बता रहे हैं कि 60 रन उन्होंने करने हैं। आप समझते हैं कि जितने ओवर्स का ये मैच है उसमें 60 रन वो बना सकते हैं, या अगर बना लेते हैं तो फिर आप उसको अचीव भी कर सकते हैं? हमारे पास ज़बरदस्त बैट्समैन है, अगर 60 रन भी कर लेते हैं तो हम इंशाल्लाह 4-5 ओवर में पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या कहते हैं इस इलाके के हवाले से? गैर मयारी सी ग्राउंड है, जब आप टीवी पे क्रिकेट देखते हैं इससे बड़ी मुख्तलिफ होती है। जी हाँ, ये ग्राउंड भी हम लोगों ने ज़ाती तौर पे अफोर्ड की है। यहाँ के MNA और MPs ने हमें 10-15 साल से इस इलाके को ग्राउंड नहीं दी है, ठीक है। तो ये हमारे ज़ाती कोशिश की वजह से यहाँ पे ये ग्राउंड हमने अरेंज किया है। यहाँ के MPA और MNA ने हमें ग्राउंड नहीं दिया आज से 15-20 साल पहले तक, आज तक। दोबारा वोट देंगे उनको जिन लोगों ने 10-15 साल से आपको जो है ना वो लारा लगाया हुआ है? जी हाँ, हमें इंशाल्लाह इस दफ़ा चेंजिंग करेंगे, हम तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी शॉट मोहम्मद सजाद की मनीषियात का खात्मा। हमारा है अमन, हमारे अंपायर आज के ओवर अंजाम दे रहे हैं राना मुतन शहरा सरजमीन के बहुत अच्छे बॉलर मोहम्मद जहीर। हमारे बैट्समैन के लिए लॉटरी अल्तीफ जूलर हाशिम मार्केट शहरा बिरका की तरफ से ऑफर है, हर प्लेयर को 200 रुपया दिया जाएगा एक छक्के पे। और ये बहुत अच्छी अंपायर डॉलर गया से फिल्डर गयास के पास, और जो अच्छी दौरान गया। किस तरह से देखते हैं नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मी है, अपनी मदद आपके तहत सारा काम हो रहा है? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ। अच्छा, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਵੇਖੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਕੇ ਵਜਣਗੇ? ਹੌਸਲਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, अच्छा, ਜ਼ਰਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ। आपको किस तरह से ख्याल आया है इस टूर्नामेंट को करवाने का? मैं समझता हूँ कि ये अपनी जो नौजवान नस्ल है इनको ग्राउंड में लाने के लिए हमने सोचा कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमने ये ठेके पे ज़मीन ली है, इसमें पूरा साल क्रिकेट हुई है, अब ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इतना जज्बा आपने कभी शायद बड़े मैचों में भी ना देखा होगा, कि इसलिए हमने ये करवाया है जी। तो रिस्पांस कैसा रहा है अब तक? आप आज तो पहला दिन है, रिस्पांस आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगा इसका मतलब ये बढ़ता जाएगा। किस हद तक जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आपकी मदद करते हैं ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद के लिए? अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हमारी मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत भी चमकानी होती है, ये चीज़ है। तो आपने तो यहाँ पे सब कुछ चमका के रख दिया, सियासत तो चमकना अलग बात है। अगर यहीं से कोई एक बंदा खड़ा हो जाए तो हो सकता है उसको भी 2-4 वोट मिल जाए। मिल तो सकते हैं, लेकिन हमारे में ये जज्बा नहीं है। ये जज्बा नहीं है जी, और ये जज्बा होना चाहिए कि जब आपको हक ना मिले तो फिर आप अपने हक के लिए खड़े हों। आप भी क्रिकेट देखने के लिए हैं? जी, मैंने हिस्सा भी इस टूर्नामेंट में लिया और साथ में क्रिकेट देखने के लिए भी आया। लोग अपनी ज़ाती सवारियों पर सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। जितने भी टूर्नामेंट इस इलाके में हुए हैं, इतना अवामी जोशो खरोश मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट कर अपना जिन्होंने ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया है, और मैं उनको शाबाशी दूंगा कि बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की है। आप किस तरह से देख रहे हैं जी? आपकी टीम भी हमें पता लगा कि इस टूर्नामेंट में खेल रही है। मैं ज़ाती तौर पर 11 स्टार क्रिकेट क्लब गांव बद्रता का सदर हूं, और इंशाल्लाह सुबह मैच देखने वाले होंगे। बेहतरीन प्लेयर, पंजाब के बेहतरीन प्लेयर हिस्सा लेंगे। मेरी टीम में पंजाब के बेहतरीन प्लेयर हैं। यह नहीं है कि गांव की टीम नहीं होगी, एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ रही है, क्रिकेट से आपकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, मुझे यूँ महसूस हो रहा है। इंशाल्लाह जी, ये जज्बा है हमारे दिल का कि हमें क्रिकेट से लगाव है। हाँ जी, दिल होना चाहिए जवान
ये उम्र की रखे जी, दिल होना चाहिए जवान, तो उम्र की रखे है। आप देख रहे हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नौ उम्र भी हैं, कम उम्र भी हैं, कम सन भी हैं, और जिन्हें हम कहते हैं कि ज़ईफ़ होने को जा रहे हैं वो भी हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि किसी का भी जोश और जज्बा जो है वो जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनका बच्चों से भी ज़्यादा, नौजवानों से भी ज़्यादा जोश और जज्बा खेल के हवाले से नज़र आ रहा है। और ग्राउंड में आना और रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक ग्राउंड में रहना, ये जिंदा दिलों की जो निशानियां और जिंदा दिलों की ये कौम है पाकिस्तान की। ऐसी ही जो सरगर्मियां हैं वो पूरे पाकिस्तान में जारी रहनी चाहिए। और ये इलाका यहाँ पर आवाज़ दे रहा है, ये जो ज़मीन है ये बुला रही है अपने उन मुंतखब नुमाइंदों को जो यहाँ से वोट लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। आप अपना कोई क्लब भी चला रहे हैं? हाँ जी, ये हमारा खालिद वुशु कंग फू के नाम से क्लब है, तो पाकिस्तान वुशु फेडरेशन से का लहाक है। और चाइनीज़ गेम ओरिजिनल करा रहे हैं। मल्क इफ्तिखार सब लाहौर के हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं, इनके वो ग्रैंड मास्टर पाकिस्तान के। और जो हर साल या 2 साल बाद चाइनीज़ मास्टर आता है लाहौर, वो हमें ट्रेनिंग देता है। शिकवा क्या है आपको अपने हुक्मरानों से? सर ये है कि यहाँ पे खिलाड़ियों की, स्पोर्ट्समैन की कदर नहीं है। और देखिए निशारा विरका के अंदर एक ऐसे चैंपियन हुए हैं हमारे अकबर पहलवान साहब, पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी कि उन्होंने नाम रोशन किया पूरे पाकिस्तान का कबड्डी में, लेकिन उसकी हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं की। और निशारा विरका के अंदर अब देखिए वुशु का देख लें, हमारे जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट गए हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो इसी तरह सारे यानी कि सपोर्ट नहीं है खिलाड़ियों की। आप क्या कहते हैं? जो हमारे निशारा विरका के खिलाड़ी हैं ना, इनको जो इनका टैलेंट ज़ाया हो रहा है, ये टैलेंट इनको जो है ना मिलना चाहिए, चाहे किसी भी सूरत में इनका हक मिलना चाहिए, ग्राउंड की सूरत में या कोई कम्प्लेक्स की सूरत में। तो पूरे पाकिस्तान में निशारा विरका के नौजवानों ने अपना बनवाया है, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। तो जो ये हमारी इंतज़ामिया है ना, इनके हुक्मरान है जो, ठीक है, ये हमारे खिलाड़ियों को टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। टॉस जीता है आपने, बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे? बैटिंग। कितने रन आप समझते हैं बोर्ड के ऊपर अगर आप लगा दें या कर लें तो उसमें मैच जीतने में कामयाब हो सकते हैं? 70 रन। इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहते हैं? जिस तरह से बड़ी गैर मयारी सी ग्राउंड नज़र आ रही है और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी नज़र नहीं आती यहाँ पर। जैसा ये इलाका है उसके लिए ये ग्राउंड होना भी एक नेमत है। ये भी मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते तक है, फिर इसमें भी फसल होगी। इन नौजवान तो फिर खेल से दूर हो जाएगा। आप 70 रन उन्होंने कहा करने हैं, लगाएंगे बोर्ड के ऊपर। आप समझते हैं कि 70 का टारगेट या 71 का मिलता तो आप हम विन करने की कोशिश करेंगे। नौजवानों को आपने कितना मुतहर्रिक रखा है? ग्राउंड आबाद करने की कोशिश की है। जो मनशियात फरोश हैं वो भी इनसे दूर रहें और ये उनसे दूर रहें। अगर हम इन्हें अच्छा ग्राउंड देंगे तो ये नौजवान आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान का सरमाया है। आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है? हाँ, मुझे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ खड़ा होकर। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं जी? क्रिकेट एंजॉय हो रहा है और ये निशारा विरका तरीक का पहला टूर्नामेंट है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह का कोई इवेंट्स नहीं हुआ जी, और बेहतरीन इवेंट्स है जा रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और हुक्मरानों तक इसको पहुँचाना चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हाई लेवल पे पहुँचाया जाए। ये क्रिकेट होनी चाहिए, ये एंजॉय है। ये जो लड़के हैं ये मनशियात तो नहीं जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। और भाई जी को टिक्कियाँ शिक्कियाँ बिकी भी हैं, ऐसे ही खड़े हुए हैं? जी बिक रही है। अभी कितने की एक टिक्की दे? 10 रुपए की एक है। क्रिकेट कितने शौक से देख रहे हैं? बहुत शौक से देख रहे हैं। किसी टीम में आपको रखा है इन्होंने? नहीं, जो गोल्डन खैरी है वो फेवरेट टीम है हमारी। आपकी फेवरेट कौन सी? हमारी भी गोल्डन है क्योंकि वो निशारा विरका की है ना। कितना सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को? जितना इंटरनेशनल टीम को किया उतना ही इंशाल्लाह इसको करेंगे। और अगर हार गई आज तो फिर अगले दिन मैच देखने के लिए आएंगे इंशाल्लाह। हारे हमें तुमसे प्यार है। और भाईजान आपको नीचे कोई जगह नहीं मिली? रश बहुत है नीचे। रश बहुत है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मत्ता विरका। तो उसकी कोई खास वजह है? हमारी अपनी है वो। अगर आपकी टीम हार जाती है तो आप इसी जोश और जज्बे से पूरा टूर्नामेंट देखने के लिए आएंगे? इंशाल्लाह जरूर। ये हमारा निशारा विरका भी हमारा अपना है, हम जरूर सारे मैच देखेंगे। इस टूर्नामेंट को किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे इसके अलावा तो कोई ग्राउंड नहीं है।
इसी वजह से ये देखिए, इसी वजह से हमें शौक है कि कोई ग्राउंड नहीं है, इस वजह से हम खुद आते हैं। भाईजान आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना लुत्फानंदोज हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये चिंगची के ऊपर बैठकर मैच देखने का ख्याल आपको इसलिए आया कि स्टेडियम का मजा ले रहे हैं? वैसे जगह वो परली साइड पे है, उस साइड पे पिछली तरफ पे। सर जी 100 रुपया खर्च के आए हैं, पेट्रोल इसमें डलवा के आए हैं। अब कहाँ से ये मैच खुली हवा में मैच का मजा आ रहा है ऊपर। ये देखें गर्मी में सब जलील हो रहे हैं, हम ऊपर मजा ले रहे हैं। एंजॉय द क्रिकेट। किस हद तक लोग यहाँ पर क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं और किस हद तक लुत्फानंदोज हो रहे हैं, क्रिकेट का भरपूर मजा ले रहे हैं। यही खेल की जान है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो दिखा रहे हैं कि अगर उनकी टीम हार भी जाती है तो फिर भी वो अगले दिन मैच देखने के लिए आएंगे। यही जज्बा पूरी कौम में होना चाहिए। लोग बता रहे हैं कि आपका सुबह पेपर है, आपने सुबह कोई मैच की रिपोर्ट करनी है पेपर में? जी नहीं सर, मैं तैयारी कर चुका हूँ काउंटिंग की, इंशाल्लाह पेपर भी अच्छा होगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर इंसान खेले उसके साथ पढ़ाई भी हो तो फिर बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। आप खेलते ज्यादा हैं, पढ़ाई ज्यादा करते हैं? पढ़ाई ज्यादा करता हूँ लेकिन खेलता भी जरूर हूँ। आपके पास तो ग्राउंड ही नहीं है, सुना है मैंने कि ये भी चंद दिनों में फारिग हो जाएगी। ग्राउंड मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मिल जाए जी, कहाँ पे लेंगे? वो तो कहते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं मिल जाएगा, हमारे एमएनए साहब ने हमसे वादा किया है कि वो हमें ग्राउंड देंगे, इंशाल्लाह देंगे। हमें मुझे तो बताया उन्होंने कि पिछले 15 साल से एमएनए वादा किया जा रहा है। वादे तो किए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे नहीं है, एक भी वादा नहीं हुआ किया है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। पीपल पार्टी की हुकूमत है ना, इंशाल्लाह जो हमारे एमएनए वो भी पीपल पार्टी है, इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। अगर फर्ज कर लें वादा नहीं वफा होता तो फिर क्या करेंगे? या किस्मत या नसीब। चलें जी, ये पाकिस्तानी अवाम है जो अपने सियासतदानों के वादों पे तो हमेशा उनको अगले 5 साल के बाद या 2.5 साल के बाद या जब भी इलेक्शन होते हैं वोट जरूर दे देते हैं, लेकिन ज़मीर जागना चाहिए उन लोगों का जो इनको हर मरतबा आकर बाग दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, वादे करते हैं और फिर उसके बाद वो वादे वफा नहीं होते। आपका घर कितनी दूर है जी यहाँ से? मैं बदरता का रहने वाला। वो कितना यहाँ से दूर, फासला कितना है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? हाँ जी। यहाँ तो सुना वापसी पे अगर अकेला जा रहा हो तो बंदा उसको पकड़ भी लेते हैं ना। हाँ। आपको तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वापस जाएंगे तो पकड़ कहेंगे तो ठीक है, उनकी मर्जी है। अच्छा, जो दे देंगे उनको। तो फिर क्रिकेट देखनी है? क्रिकेट देखनी है। ये खून में रचा हुआ है। क्रिकेट खून में रची हुई है, भले वो वापसी पे जेब खाली हो जाए। हो जाए, कोई मना नहीं। क्रिकेट देखनी है, क्रिकेट देखनी है जी, जेब खाली हो जाए इससे कोई गर्ज नहीं है। बच्चे भी बैठे हुए हैं। भैया आप किधर आए हो भाई? बोलिए यार। आछम। क्या नाम है? आछम। आसिम। कहाँ पे घर है? घर कहाँ पे? नींद नहीं आई? अफरीदी को पसंद करते हो या शोएब अख्तर को? किसी को नहीं पसंद? अफरीदी को। अच्छा जी, आप क्रिकेट देख रहे हैं यहाँ पे, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है शाहिद अफरीदी है जी। यार वो तो रन ही नहीं करता, लेकिन वो टीम में जज्बा जरूर बढ़ाता है। जज्बा आपको नहीं ना पता किस तरह से बढ़ाता है। अच्छा, ये आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी गोल्डन क्रिकेट क्लब नौशेरा विरका। हाँ जी। आपकी फेवरेट टीम कौन है? गोल्डन क्रिकेट। आपकी? गोल्डन क्रिकेट क्लब। तो आपने सुबह स्कूल नहीं जाना? स्कूल जाना। यहाँ से घर कितनी दूर है आपका? यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर है। अच्छा, बड़ी मुश्किल सफर है 1 किलोमीटर का। व्यूअर्स, काफी सारे लोग आप देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट है, ये वो लोग हैं जो अपने काम भी साथ करते हैं, लेकिन जो क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में शामिल है। 90% से ज्यादा जो पाकिस्तान की आवाम है क्रिकेट देखती है, क्रिकेट को पसंद करती है। ये इन लोगों का शौक है, जोश और जज्बा है। लेकिन सबसे अहम बात, ये शौक और जोश और जो जज्बा है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, इसको परवान चढ़ाने में, इसको फ़रोग देने में जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका बड़ा किरदार है। अगर ये ग्राउंड कल को यहाँ पे नहीं रहती तो फिर ये सारे के सारे जो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हैं वो कहाँ पे जाएंगे? आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कई एक और सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं जो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे तो इन्होंने जमीन पे बिस्तरा लगाया हुआ है, इनके पास ही बैठ जाते हैं। आपका घर किधर है जी? इस्लामपुरा में। यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर है। क्रिकेट का बड़ा शौक है आपको? बहुत। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? यूनुस खान। यूनुस खान। ये पाकिस्तान में वाहिद बच्चा होगा इस उम्र का जिसको यूनुस खान पसंद है। हालांकि यूनुस खान को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, गोगे उसकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, वनडे में उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन इस बच्चे की जो पसंद है वो इसलिए उसकी दाद देनी चाहिए कि यूनुस खान एक मुस्तकिल मिजाज खिलाड़ी है। टेस्ट का बड़ा टेम्परामेंट है और टेस्ट
मैच में जो अच्छा परफॉर्म करता है वो बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। आपने भी क्रिकेटर बनना बड़ा हो गया? जी। आप बैटिंग करेंगे यूनुस खान की तरह या कुछ थोड़ा तेज भी खेलेंगे? थोड़ा तेज खेलेंगे। थोड़ा तेज। आपको भी बहुत शौक है क्रिकेट का? आप किसको पसंद करते हैं? फ्रेडी को। शुएब अख्तर नहीं पसंद? अच्छा, घर कब जाना है? मैच देखने के बाद। आपने लोगों के तासुरात सुने, शायकीन ने क्रिकेट का जोश और जज्बा देखा। ये जिंदा दिलों की कौम है पाकिस्तान की। इन नन्ही और मासूम आंखों में इस वक्त तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इनको हालात का पता नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर इस शौक़ की खातिर, क्रिकेट को देखने की खातिर यहाँ पर आए हैं। अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो उनकी जो सहूलियात हैं खेल के हवाले से, सेहत के हवाले से, उनके दरवाजे तक पहुँचाएँ। यहाँ के जो MNA हैं, यहाँ के जो MPA हैं, वो यहाँ पर आएँ और इनकी जोश को, इनके शौक़ को देखते हुए यहाँ पर एक स्टेडियम तामीर होना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें या जो भी वो स्पोर्ट्स के हवाले से खेलना चाहते हैं यहाँ पर आकर खेलें और पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हाफिज इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ नौशहरा विरकान से दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।